Konnichiwa otaku, Genki desuka। एज यू कैन सी ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पे। वो सारी बातें छोड़ दीजिए, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आजकल के एनिमे जैसे पीईटी एंड डेमन स्लेयर, इनकी स्टोरी लाइन एंड प्लॉट एनिमेशन आर टू गुड टू बी ट्रू। ये एनिमे लगभग हर एज के ग्रुप के लोगों को पसंद आए ही हैं, बच्चे से लेकर एडल्ट्स तक। लाइक ओल्ड एज ग्रुप ऑफ इंडिया कहाँ ही एनिमे देखते हैं, मे बी फ्यूचर का ओल्ड एज ग्रुप देखे, आई होप सो। तो एज ग्रुप है बिटवीन 12 to 18 ईयर्स। शायद न्यू एनिमेज एंड काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर एनिमेज देखे होंगे, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, डेमन स्लेयर एंड एटसेट्रा एंड ऑल। बट जो एज ग्रुप है लाइक 18 to 28 एंड 29 ईयर्स, इन्होंने काफ़ी एनिमेज देखे हैं एंड उनके बारे में इन्हें काफ़ी नॉलेज भी है, बट दे आर वेरी बिजी इन देयर लाइफ सो दैट दे डोंट इवन गेट द टाइम टू वॉच एनिमे, तो वो रिकमेंड ही कैसे करेंगे। तो इसी जनरेशन की नीड पूरी करने के लिए हमने ये सीरीज शुरू करी है, बेस्ट ओल्ड टाइम एनीमे दैट न्यू जनरेशन मस्ट वॉच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ही बता दूं कि ये एनिमेज मस्ट वॉच है, तो अकॉर्डिंग टू रैंक नहीं होंगे ऑब्वियसली। एंड अगर मैं सारे अच्छे एनिमेज को बताने लग गया ना, तो वो इस एक वीडियो में तो कभी भी हो ही नहीं पाएंगे। सो हमने बहुत लोगों के रिव्यूज़ लेकर इस लिस्ट को बनाया है एंड मैं इन एनिमेज की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा स्पॉयलर्स ना मिले। नंबर 1, अब अगर आप थोड़े से भी एनिमे मीम्स की दुनिया में रहते हो तो आप इस चेहरे से तो वाकिफ़ होंगे ही। ये चेहरा बिलोंग करता है काउबॉय बेबॉप से। ये एनिमे अराउंड 1998 को लॉन्च हुआ था एंड ये एनिमे मेनली साइंस फिक्शन, एडवेंचर एंड ड्रामा जेनरे से बिलोंग करता है। इसका प्लॉट ही इस तरह से है कि अर्थ पे मैनमेड कॉजेज़ के चलते अब अर्थ रहने लायक जगह ही नहीं बची। बट फिर 2071 में हमारी मेन टीम स्पेस क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं फॉर रिवॉर्ड। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोजेनिस्ट हंटर्स। हमारी टीम में टोटल 6 मेंबर्स हैं, स्पाइक, जेट, फाई, वोंग, हाउ एंड आइन द डॉग। एंड इनका मेन टास्क होता है कि ये रेड ड्रैगन टीम को फिनिश कर सकें। काउबॉय बेबॉप का प्रोडक्शन हाउस है सनराइज, जिसने टाइगर एंड बनी एंड कोड गीस जैसे एनिमेज को भी प्रोड्यूस किया है। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.9 की है एंड माई एनिमे लिस्ट पर इसकी रेटिंग 8.8 की है। नंबर 2, पुराने टाइम में अगर कोई सी भी मूवी आती थी जिसमें साइंस फिक्शन एंड स्पेस ट्रैवल जैसी चीज़ें होती थी तो वो ऑडियंस में पहले ही एक्साइटमेंट क्रिएट कर देती थी। ऐसा ही एक एनिमे है जिसने बहुत लोगों का दिल भाया है, नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन। ये एनिमे अपने थोड़ी बहुत किसिंग सीन के लिए भी मैं प्रेफर करूँगा, 15+ हो तो ही देखना। तुम बच्चे मेरी बात कहाँ मानोगे। ये एनिमे डूम्सडे एंड साइकोलॉजिकल फिक्शन से बिलोंग करता है एंड ये एक मेका एनिमे है। उसी के साथ साथ ये आपको अभी नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल मिल जाएगा। हमारी स्टोरी नर्व नाम की ऑर्गेनाइजेशन के आसपास रिवॉल्व करती है, जो अर्थ पे आए हुए मॉन्स्टर्स नोन एज एंजल्स से लड़ती है। मॉन्स्टर्स का टास्क रहता है ह्यूमैनिटी को बाय रूट फिनिश कर देना। एंड ये एनिमे काफ़ी अच्छा ही रहा था, बट ये ज़्यादा टाइम तक एयर नहीं हुआ क्योंकि लोगों को इसमें थोड़े रिलीजियस कॉजेज़ दिखे, लाइक ये लोग बाइबल एंड या फिर कहीं की क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे थे। हमारे कुछ मेन कैरेक्टर यहाँ पर भी हैं इनकी टीम में, जैसे शिनजी, मिसातो, आयानामी एंड आसुका। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.5 की है और माई एनिमे लिस्ट पर 8.3 की। नंबर 3, जब पीपल्स लाइक 20 to 24 के एज में अगर नल्ले बैठे रहें तो कुछ टाइम में थोड़े गैंग मेंबर टाइप रहते हैं। इसी से रिलेटेड एक एनिमे है जिसका नाम ग्रेट टीचर ओनिजुका है। ये एनिमे कॉमेडी एंड एक्शन जेनरे से बिलोंग करता है। ये एनिमे टीनेज के अमंग काफ़ी फेमस हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर ओनिजुका एक गैंग का एक्स मेंबर होता है जो अब एक टोक्यो में होली फॉरेस्ट नेम की जगह में एक प्राइवेट एकेडमी का टीचर होता है। अब यही है कहानी। मेन ट्विस्ट की जब एक गैंग मेंबर एक टीचर बनेगा तो क्या होगा। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.6 की है और माई एनिमे लिस्ट पर 8.7 की है। दिस इज स्पेशली रिकमेंडेड बाय अस। नंबर 4, अपना नेक्स्ट एनिमे है फ्लेम ऑफ रेका। इसकी स्टोरी एक टीनेज बॉय के आसपास रिवॉल्व करती है जिसका नाम रेका हानाबिशी है, जिसको निंजा में बहुत इंटरेस्ट है एंड ये दावा भी करता है कि ये लड़का भी एक निंजा है। एक दिन रेका पब्लिक फाइट में फंस जाता है क्योंकि ये पब्लिकली सबको कहता है जो भी उसे हरा पाएगा वो उसका एक लॉयल निंजा या फिर कहूँ तो उसका स्लेव बन जाएगा एंड अपने मास्टर को सर्व करेगा। इसी तरह इस फाइट में यानागी जीत जाता है पर रेका बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। पर एक लड़की जिसके पास हील करने की पावर्स होती हैं वो रेका को जल्दी हील करने में मदद करती है।
फिर कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली 6th जनरेशन का हॉकेज का लीडर है। हॉकेज एक ओल्ड क्लैन है जो 1576 में ही एक्सटिंक्ट हो गया था। रेगा के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे एलिमेंट को कंट्रोल करने की, अपनी स्ट्रेंथ एंड स्किल्स को बूस्ट करने की, एंड ड्यूल द डेथ हीलिंग गर्ल। वो एक टाइप से इमोर्टल तो है ही। अब ये जानने के लिए कि वो अपनी पावर्स कहाँ कहाँ यूज़ करता है और कैसे कैसे यूज़ करता है, उसके लिए आपको एनीमे देखना पड़ेगा। इस एनीमे की रेटिंग IMDb पर 7.5 की है एंड माई एनीमे लिस्ट पर 7.3। इस एनीमे का प्रोडक्शन हाउस है स्टूडियो पायरेट, जिसने नारुतो को भी प्रोड्यूस किया था। नंबर 5, आप में जो गर्ल्स व्यूअर हैं उन्हें सिंड्रेला के बारे में तो पता ही होगा। एक एनीमे भी इसी की स्टोरी लाइन से रिलेटेड मिलता जुलता है, प्रिंसेस सारा, और मैं कहूँ तो लिटिल प्रिंसेस सारा। ये बात है उस ज़माने की। एक लड़की जिसका नाम सारा होता है और वो एक वेल्दी फादर की डॉटर होती है, जो फ़िलहाल तो या फिर कहूँ तो एनीमे की टाइमलाइन के हिसाब से ब्रिटिश रूल इंडिया में 1885 में रहते हैं। और कुछ टाइम बाद सारा गर्ल्स सेमिनार बोर्डिंग स्कूल में, जो कि लंदन में है, वहाँ जाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो स्टडीज़ अच्छे से कर पाती है। और वो वहाँ पर जाके इस टाइप की स्टूडेंट बन जाती है कि वहाँ पे सब उसको पसंद करते हैं। लाइक सब टीचर्स, फ्रेंड्स एंड उसके क्लासमेट्स, सबकी वो फेवरेट हो ही जाती है। जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तब वो लोग सदमे में होते हैं और वो बैंक करप्ट भी हो जाते हैं। एंड जब इस बात का उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मिस मिंजन को पता चलता है तब वो इसका फ़ायदा उठाने लगती है। वो उसे अपनी मेट बना लेती है और उसकी लाइफ को जितना हार्ड बना सकती है वो बनाती है। उसके बाद जब मिंजन का मिसबिहेवियर बिहेवियर कंटिन्यू रहता है तो सारा के फ्रेंड कार्मिशेल, जो उसका रेस्क्यू करना चाहता है, और उसके फादर के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड टॉम कारिसफोर्ड ने मिलवाना चाहता है। जब उनका प्लान पूरा सक्सीड हो गया, उसके बाद टॉम ने सारा को अडॉप्ट कर लिया और वो सेमिनरी में वापस आ गई। बट उसका एज अ अडॉप्टेड गर्ल बन के सेमिनरी में वापस जाना उसके लिए एक शर्म की बात थी, पर मिस्ट्रेस ने उसको वापस अपना मेट बना लिया और हॉर्स टेबल में सोने को फोर्स किया। और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.9 की और माई एनीमे लिस्ट पर 7.7 की है। इसकी एनिमेशन थोड़ी ओल्ड है बट अच्छी है। दिस एनीमे इज स्पेशली रिकमेंडेड फॉर गर्ल्स बाय अस। हमने जितने भी गर्ल्स से इसका रिव्यू लिया है उन्हें ये पसंद ही आया है। नंबर 7, अपना अगला एनीमे है इंटायरली। ये एनीमे उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स एनीमे में इंटरेस्ट रखते हैं। इस एनीमे की स्टोरी 18 साल के लड़के के ऊपर है जिसका नाम ताकुमी फूजीवारा है, हु इज एन एवरेज हाई स्कूल किड। उसके फादर एक टोफू शॉप ओन करते हैं जहाँ पर ताकुमी एक डिलीवरी बॉय है। वो अपने फादर का पांडा यूज़ करता है डिलीवरीज करने के लिए। वो वाला पांडा नहीं, ये वाला पांडा एक स्प्रिंटर है। फूजीवारा को डिलीवरीज करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट उसके फादर ने उसे फोर्स किया डिलीवरीज करने के लिए जब वो मिडिल स्कूल में था। बट ये डिलीवरीज उसके ड्राइविंग स्किल्स को धीरे धीरे पॉलिश करने लगी। और जब उसके फ्रेंड्स को उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल के बारे में पता चला तो क्यों ना इसे टग रेसिंग से इंट्रोड्यूस करवाएं। वेरी सरप्राइजिंगली उसको स्ट्रीट रेसिंग बहुत पसंद थी। इस एनीमे के 3 स्टेजेस हैं, या फिर कहूँ 3 पार्ट्स हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड एक्स्ट्रा स्टेज। माई एनीमे लिस्ट पर इसकी रेटिंग 8.4 की है एंड IMDb पर इसकी रेटिंग 8.3 की। इस एनीमे की एनिमेशन भी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर एनिमेज ऑफ दिस लिस्ट, एंड इनकी क्वालिटी एनिमेशन बहुत ज़्यादा ऑसम है। एज ऑब्वियस इट्स एन ओल्ड एनीमे। नंबर 7, अपना अगला एनीमे साइंस फिक्शन एंड स्पेस से रिलेटेड है। आउटलॉ स्टार इज एन स्पेस ओपेरा इन द फिक्शन, जिसका नाम टूवर्ड्स स्टार एरा है। अतीत में जब एक एस्ट्रॉइड जो ड्रैगनाइट कंटेन करता है और चाइना के अराशन डेजर्ट पर क्रैश करता है, और जब सारे साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो ड्रैगनाइट नाम का मटेरियल है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो ईथर कहलाता है। इट्स अ टाइप ऑफ सोर्स विच गिव्स स्पेसक्राफ्ट एन एबिलिटी टू ट्रैवल फास्ट फ्रॉम लाइट, जिससे यूनिवर्स में लार्ज डिस्टेंस भी कवर करना बहुत ईजी हो जाएगा। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया ह्यूमंस तो तरक्की करते गए, पर उन्हें क्या पता था कि आउटर स्पेस में बहुत सारी कॉलोनीज बन जाएंगी, जैसे स्पेस पायरेट्स एंड स्पेस असासिन। जिस ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट वैसे ही बहुत सारे थे, अब और बढ़ गए थे। फिर अर्थ ने कुछ एम्पायर्स पब्लिश किए, USSA, टेनपा, पायोटर, इनहॉर्न। हाउएवर इंटरनल पावर्स स्ट्रगल ये एक तरीके से लॉलेसनेस को क्रिएट करने लग गई थी। IMDb और माई एनीमे लिस्ट दोनों पर ही इसकी रेटिंग 7.9 की है और इसका प्रोडक्शन हाउस सनराइज है, तो आप इसकी एनिमेशन का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। नंबर 8, अपना अगला एनीमे यू यू हाकुशो है। इस एनीमे की स्टोरी 14 ईयर ओल्ड स्ट्रीट ब्रॉलर, डेलिंक्वेंट एंड एक अनकैरेक्टर एक्ट ऑफ एल्ट्यूरिज्म है।
हाँ हाँ जानता हूँ, कुछ समझ में नहीं आया पर बोलने में अच्छा लगा। ये लड़का जो कि एक कार एक्सीडेंट में एंगेज होकर मर जाता है एज ही वांटेड टू सेव अ चाइल्ड एंड टू टेक हिम आउट फ्रॉम द कार्स वे टू सेव हिम टू गेट किल्ड। और जब वो घोस्ट बन जाता है तब उसे बॉटन नाम का एक घोस्ट ग्रीट करता है। एंड देन एक वुमेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि वो रिवर स्टाइक्स की पायलट है जो कि सोल्स एंड घोस्ट को फेरीज करती है, जहां उन्हें ये मिलेगा कि उन्हें आफ्टर लाइफ मिलेगी या नहीं। एंड देन बॉटन उसको बताता है कि उसकी डेथ जिस वजह से हुई है उसको ना ही हेवन की में जगह मिलेगी और ना ही हेल में। और फिर अंडरवर्ल्ड का रूल्स उसे उसकी बॉडी में वापस जाने का ऑफर करता है, पर उसको अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे। वो अपने फ्रेंड की हेल्प से वो टेस्ट पास करके अपनी बॉडी में वापस जाने में सक्सीड हो जाता है एंड फिर उसे अंडरवर्ल्ड डिटेक्टिव का टाइटल मिल जाता है। एंड फिर वो स्पिरिट्स वर्ल्ड डिटेक्टिव के साथ मिलकर ह्यूमन वर्ल्ड में जो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने में और उन्हें रोकने में लग जाता है। इस एनीमे की रेटिंग 8.4 की ही है IMDb एंड माई एनीमे लिस्ट पर। सो गाइज हमारे इस वीडियो की लिस्ट यहीं पर ही खत्म होती है। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और अगर आप पे कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं तो हमें कमेंट्स पर बताइए। सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो।